नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसपी, ईएमआरएस, ईटीसी, टीचिंग्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को टेस्ट करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर नेटवर्क डिवाइस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। नेटवर्क डिवाइस की निगरानी और प्रबंधन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है SMTP, ऑप्शन बी है SNMP, ऑप्शन सी है FTP, ऑप्शन डी है HTTP, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी SNMP। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एरर डिटेक्शन इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा संचार में त्रुटि का पता लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू करेक्ट एरर्स इन ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी है टू आइडेंटिफाई एरर्स इन रिसीव्ड डेटा, ऑप्शन सी है टू इम्प्रूव डेटा ट्रांसफर स्पीड, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई एरर इन रिसीव्ड डेटा। ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई एरर्स इन रिसीव्ड डेटा इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस CSMA/CD फॉर डेटा ट्रांसमिशन। निम्नलिखित में से कौन डेटा ट्रांसमिशन के लिए CSMA/CD का उपयोग करता है? ऑप्शन ई है ईथरनेट, ऑप्शन बी है वाईफाई, ऑप्शन सी है ब्लूटूथ, ऑप्शन डी है फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ईथरनेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ईथरनेट इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांसमिशन डिस्टेंस ऑफ ए ब्लूटूथ कनेक्शन। ब्लूटूथ कनेक्शन की अधिकतम ट्रांसमिशन दूरी क्या है? ऑप्शन ए है 10 मीटर, ऑप्शन बी है 100 मीटर्स, ऑप्शन सी है 1 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 10 किलोमीटर्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 10 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक गाइडेड ट्रांसमिशन माध्यम का उदाहरण है? ऑप्शन ए है सैटेलाइट, ऑप्शन बी है कोएक्सियल केबल,
ऑप्शन सी है रेडियो वेव्स, ऑप्शन डी है माइक्रोवेव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोएक्सियल केबल। ठीक है, ऑप्शन बी, कोएक्सियल केबल इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, which layer of the OSI model is responsible for error correction? OSI मॉडल की कौन सी परत त्रुटि सुधार के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन बी है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म बैंडविड्थ रेफर टू इन डेटा कम्युनिकेशन? डेटा संचार में बैंडविड्थ शब्द का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है द टोटल डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ ए चैनल, ऑप्शन बी है द डिले इन डेटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी है द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द टोटल डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ ए चैनल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए राउटर? निम्नलिखित में से कौन सा एक राउटर का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है फॉरवर्डिंग पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क, ऑप्शन बी है असाइनिंग आईपी एड्रेसेस, ऑप्शन सी है डिवाइडिंग ए कोलिजन डोमेन, ऑप्शन डी है कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिवाइडिंग ए कोलिजन डोमेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी, ट्रिपल पी इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में पीपीपी ट्रिपल पी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है पैकेट टू पैकेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, which topology is most resilient to the failure of single device? कौन सी टोपोलॉजी एकल डिवाइस की विफलता के प्रति सबसे अधिक लचीली होती है? ऑप्शन ए है स्टार, ऑप्शन बी है बस, ऑप्शन सी है रिंग, ऑप्शन डी है मेस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मेस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। साथियों आज के सेशन में हमने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा और उसके आंसर्स को समझा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों यदि आपके पास कोई डाउट और क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके।
साथियों, मिलते हैं नई सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।